आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह की। फिर सवाल खड़ा होता है 1857 के विद्रोह को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सैनिक विद्रोह भी इसको नाम दिया जाता है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं 1857 का, तो 1857 की क्रांति के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि 1857 के विद्रोह में क्या क्या कारण रहे, क्योंकि विद्रोह किसी एक चीज से नहीं होता, उसके लिए बैकग्राउंड के तौर पे बहुत सारी चीजें जिम्मेवार होती हैं। अब यहाँ पे उस समय के हालात को और उस समय के घटनाक्रम को ध्यान रखना होगा, तब हम जाकर के ये समझ सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है उसका कारण क्या था। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि 1857 से पहले की घटनाएं क्या थी। अब जैसे अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आने के साथ ही यहाँ के जितने कारोबार थे, जितने भी धंधे थे, उन सभी को बंद करते चले गए। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो यहाँ से यानी भारत से कपास, नील, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत थी वो इंग्लैंड जाने लगी। इसका मतलब है कि यहाँ के जो धंधे हैं वो बंद हो गए। दूसरा, यहाँ के जितने भी नवाब तथा जमींदार थे उन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा अधिकारों से वंचित कर देना, उनके संपत्ति को छीन लिया जाना, वो कोई कानून नहीं बना पाते हैं, ये सभी चीज़ों को ले लिया जाना। अब कानून भी नहीं बना पा रहे हैं, पैसा भी नहीं छोड़ा, तो वैसे में लोग क्या करें। खैर, इसके आगे उस समय तक हिंदुओं में ये मान्यता थी कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए, या समुद्र को पार करना एक तरीके से उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता था। लेकिन कई बार समय समय पर जब जब जरूरत पड़ी, अंग्रेजों ने भारतीय सेना को, जिनमें हिंदू बहुत ज़्यादा थे, उनकी भावनाओं की परवाह किए बगैर उनको समुद्र पार करने के लिए ऑर्डर दिया। अब इसमें जो सिपाही थे वो दो तरीके से मजबूर हो जाते थे। अगर वो विरोध करते हैं, ऑर्डर को मानने से मना करते हैं, तो उनको फांसी दे दी जाती थी। दूसरा, अगर वो हुक्म का पालन करते हुए ओवरसीज चले जाते हैं, समुद्र पार करके चले जाते हैं और लड़ाई में शामिल होते हैं और वापस से बच करके समाज में आते थे, तो यहाँ पे उनको वो वांछित स्थान नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। तो इस तौर पे वो दोनों तरीके से फंस जाते थे। ये भी एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट ये हुआ कि जितने भी जमींदार टाइप के लोग थे, जितने भी नवाब जैसे जो लोग थे, ये लोग खुल करके अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे। जैसे अगर हम बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो खुल करके बोलती हैं कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो है, ठीक है, यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स ये कानून था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन के ही बच्चे को राज दिया जा सकता था, कोई भी दत्तक पुत्र को राज नहीं दिया जा सकता था। लेकिन वो चाहती थी कि उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उनको गद्दी पे बैठाएं। इसके लिए वो कई अंग्रेज अफसर्स के पास भी गई, लेकिन इस पर जब कुछ काम नहीं हुआ तब जाकर के वो शामिल हो गई विरोध में। और जब विरोध में शामिल हुई तो वो विरोध होते होते विद्रोह तक चला गया। ठीक है। दूसरी ओर उस समय बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी का, पश्चिमी सब कल्चर का, सभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रसार जोर पे था, जो कि हिंदू भावनाओं और मुस्लिम भावनाओं के लिए बहुत ज़्यादा विपरीत साबित हो रहा था। इसी में कई अफवाहें भी जो हैं वो घर कर गई, और इनको ये बल मिल रहा था क्योंकि उस समय ईसाइयों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, मिशनरीज का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था। जैसे
आटे में हड्डी को मिला दिया जाना, जैसे कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का होना, ये आज के इतिहासकार कई किताबों में हमने देखा कि इसको अब अफवाह के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अगर अफवाह के तौर पे ये देखा जा रहा है कि चर्बी जो है वो सूअर का है या फिर गाय का है, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि चर्बी नहीं है, ये एक्सेप्ट किया जा रहा है चर्बी तो है, गाय का नहीं है, सूअर का नहीं है, ये बात बोला जा रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं एक भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो उमड़ करके सामने आती हैं, विरोध का कारण बनती हैं, जिसमें ये लगता है कि चर्बी तो है। और हिंदुओं के लिए, क्योंकि कई हिंदू खास करके अगर हम बात करें, पंडितों पुरोहितों की बात करें, तो वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि हम जिंदगी भर जो है शाकाहारी जीवन व्यतीत करेंगे। अब उनके भावनाओं से ये खेलने का एक कारण बना। इसी के साथ अगर हम बात करें तो 1829 में 1829 में विडो रीमैरिज एक्ट और सती प्रथा उन्मूलन का जो हम बात करते हैं, ये दोनों ही कानून के जरिए आ गए। ठीक है, आज के संदर्भ में जब हम बात करें, इस मामले में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हुई वो सही हुई। जैसे अगर हम बात करें कि आज ये बहुत आसान है, क्योंकि देखिए कोई भी जो चेंज हो जाता है, चेंज हो गया तो उसके बाद के समय में ये बोलना बहुत आसान हो जाता है कि ये चीज़ें ऐसी थी, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन जब चेंज नहीं हुआ है तब उसके साथ खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस समय तक समाज ये मान के चल रहा है कि सती प्रथा ठीक है, सती प्रथा होना चाहिए। लोग आज वही बोलते हैं, आज अगर हम खड़े होकर सीधे बोल देते हैं कि सती प्रथा खराब था, पता नहीं किस टाइप के लोग थे, कितने क्रूर लोग थे कि जिंदा जो है वो आग में किसी महिला को डाल दिया जा रहा था, आज ये बोलना बहुत आसान काम है। लेकिन उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो चेंज नहीं हुआ है और उसके साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल का काम है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 1857 का जो बैकग्राउंड है वो क्या था, एक मोटे मोटे तौर पे हम ये चीज़ को समझ सकते हैं। ओके।